أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال تعالى في موضع آخر كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال تعالى في موضع آخر ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبك نستعين يا مستعان الحمد لله ثم الحمد لله اللہ تعالیٰ کے دربار عالیہ میں بہت سی شکریہ جس رب العالمین ہم کو ایک مبارک دن اور مبارک مہینہ اور مبارک ایک ٹائم میں اللہ تعالیٰ ایک دینی مجلس میں بیٹھنے کے لیے توفیق عطا فرمایا اور ساتھ ساتھ قرآن و حدیث کی دو چار باتیں مذاکرہ کرنے اور سننے کے لیے توفیق عطا فرمایا اس لیے ہم کلمۃ شکر ادا کر لی الحمدللہ میرے بھائیوں اور دوستوں بزرگوں اگر تھوڑی سے غور فکر کریں آپ کا سمجھ میں آ جائے گا اللہ تعالیٰ ہم کو کتنا اچھا زبردست رکھا ہے دیکھیے آپ اور میرا جیسا بہت سے آدمی ہسپتال میں سویا ہوا ہے دیکھیے ہسپتال میں جانے کے بعد معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو کتنا اچھا تندرست اچھا صحیح سالم رکھتا الحمدللہ اس لیے حدیث پاک میں آیا ہے ہر ایک دن صبح کے ٹائم صبح میں ہمارا پورا باڈی میں 360 جوڑے ہیں 360 جوڑے ہیں ہر ایک جوڑے زبان سے بولتے ہیں اے زبان تو اگر صحیح سالم چلو گے تو میں چلوں گا
आई ज़बान हर एक दिन सुबह के टाइम में हर एक उज़्व ज़बान को खिताब करके बोलते हैं, अगर तू सीधा चलोगे मैं सीधा चलूँगा, अगर तू रॉन्ग साइड में चलोगे मैं रॉन्ग होके चलूँगा, मैं टेढ़ा होके चलूँगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर मेरा ये जबड़े, मेरे ये ज़बान दो होंठ के बीच में जो होता है उसको ज़बान बोलते हैं, अगर इस ज़बान को अच्छे बात में हम गुजारेगा तो हमारा हर एक उज़्व की तरफ से शुक्रिया अदा हो जाएगा। तो मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ, जिस आदमी के पास आँख नहीं है उसका मालूम है आँख कितना कदरदानी एक नियामत है। जिसका अकल बराबर काम नहीं करते हैं, मजनून जैसे वैसे घूमते रहते हैं, तो उसका मालूम है अकल कितना कीमती एक चीज़ है। जिसका एक पैर नहीं, जिसका एक हाथ नहीं, जिसका एक कान नहीं, इसे तो हर एक उज़्व मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, अभी अल्लाह ताला हमको हर एक उज़्व सही सालिम रख दिया, अभी हमारा समझ नहीं आता है। इसलिए हदीस पाक में आया है, नेमत सामने रखने तक उसी नेमत को कदरदानी को। हदीस पाक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा तज़ालु क़दमा अब्दिन हत्ता युसअल अन अर्बईन। क़यामत के दिन, अल्लाहु अकबर, क़यामत के दिन हर एक बनी आदम से 4 चीज का सवाल किया जाए। थोड़ा ख्याल करके सुनिए। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग कितना मेहनत करके यार दूसरे जगह से आया, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अल्लाह ताला देखिए खुला आसमान में बैठा, अल्लाह ताला हमको माफ नहीं करेगा, किसको? काफिर मुश्रिक को माफ करेगा। देखिए पूरा दिन मेहनत करके रोजा रखा, ड्यूटी किया, फिर इधर हम सब आज इधर एक प्रोग्राम रखा, तब भी अल्हम्दुलिल्लाह सबके जवाब में लब्बैक बोल के हम हाजिर हो गए। तो जब इधर अल्लाह ताला हमको मेहरबानी करके रहम करके हमको इधर तक लेके आया, तो दिल का कान खोल के थोड़ा सुनने के लिए कोशिश करें, तो अब ये टाइम इंशाल्लाह हमारे काम में आएगा, हमारा फायदा इंशाल्लाह। आखिर में दुआ भी होगा। बहुत किस्म की परेशानियाँ में है, आपका फैमिली लेकर, आपका बच्चा लेकर, हर चीज़ में यह होता है, परेशानी है। कोई आदमी इस बीमार में मुब्तला है, सब लेकर इंशाल्लाह दुआ होगा। और आज ऐसे एक दिन है, रमजान का आखिरी 3 नंबर जुमा और आखिरी हिस्सा, यानी रमजान में 3 हिस्से होते हैं। अव्वलुहा रहमतुन, औसतुहा मग़फ़िरतुन व आखिरुहा इत्क़ुम मिनन नार। पहले 10 दिन रहमत, बीच का 10 दिन मग़फ़िरत, आखिर लास्ट 10 दिन इत्क़ुम मिनन नार, जहन्नम से आज़ादी मिलने। तो अभी जहन्नम के आज़ादी मिलने का पहला दिवस और जुमा के दिन और दुआ मकबूल, दुआ कबूल होने के टाइम देखिए, और रोजादार के हालत में, अल्लाह अकबर, और एक दीनी मजलिस। तो ऐसे जगह में, ऐसे मजलिस में, रोजादार के हालत में और जहन्नम से आज़ादी मिलने का टाइम में, और जुमा के दिन हदीस पाक में आया है, जुमा के दिन 2 टाइम दुआ कबूल श्योर, एकदम 100 श्योर। 2 टाइम, एक टाइम है जब खतीब साहेब पहला खुतबा खलास करके बैठते हैं, दूसरा खुतबा शुरू करने से बीच में, दोनों खुतबे के बीच में जो 1 मिनट आधा मिनट बैठते हैं ना, वो टाइम में आप हाथ उठाने की जरूरत नहीं। आज से ये बात याद रखिए, आपका दिल बहुत परेशान है, आपका बीवी बीमार है, आपका बाबा माँ वगैरह वगैरह प्रॉब्लम है, बस हाथ उठाने का जरूरत नहीं। बस ये आधा मिनट 1 मिनट के बीच में आप थोड़ा अल्लाह से मांगिए, जरूर ये दुआ कबूल हो। एक टाइम। और दूसरा टाइम है जुमा के दिन असर के बाद से लेकर सूरज डूबने तक, ये बीच में जो भी दुआ करेगा, ये हदीस का बात है, जो भी दुआ करेगा अल्लाह ताला जरूर आपका ये दुआ कबूल करेगा। तो इसलिए इससे एक मकबूल टाइम में
एक कीमती टाइम में वक्त में अल्लाह ताला हमको हाजिर किया अल्हम्दुलिल्लाह। आप जैसे हम जैसे आदमी इतना अपनी कैम्प में रूम में बैठा हुआ है, जैसे कि देखिए अभी ये टाइम आप अगर मैं रूम में बैठते ना टाइम चल जाते, टाइम किसी के लिए इंतजार नहीं करेगा, टाइम जाएगा। आज लेकिन अमित साहब ये लोग प्रोग्राम किया अल्हम्दुलिल्लाह, हमको अच्छे रास्ता बताया। अद्दालु अलल खैरि कफाइलिही, हदीस पाक में आया है अमित साहब हजरत जितना मेहनत करके जितना फिक्र करके ये इज्तिमा इकट्ठा किया, ये लोगों को इकट्ठा किया, पूरे लोगों को इकट्ठा करने से जितना नेकी मिलेगा, जितना आमिर साहब जितना तबलीगी भाई मेहनत करके फिक्र करके ये इज्तिमा किया, जमा किया, पूरा नेकी उसका अमलनामा में जाएगा। सुभान अल्लाह। इसलिए हदीस पाक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दालु अलल खैरि कफाइलिही, अद्दालु अलल खैरि कफाइलिही, वो कमा क़ाल नबी अलैहि सल्लतु वस्सलाम। अगर कोई आदमी अच्छे काम का रास्ता दिखाया, अमीर साहब बोला भाई ये रास्ता छोड़ो, ये रास्ता पर चलो, ये रास्ते में चलेगा तो जहन्नम मिलेगा और ये रास्ते में चलेगा तो जन्नत मिलेगा, आओ आओ अरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों आओ, ये रास्ते में आओ तो जन्नत मिल जाएगी। तो ये सिर्फ बोलने से आप ये दावत कबूल कर लिए, कबूल कर लेने के बाद आप ये रास्ता में आके सिर्फ एक बार सुबहान अल्लाह बोला, एक बार अल्हम्दुलिल्लाह बोला, एक मर्तबा अल्लाहु अकबर बोला, बोलने से आपका जितना नेकी मिल गया अमीर साहब के अमल नामा भी उतना नेकी आ गया। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, ये मदरसा ओपन करके दिया मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह। ये तो असल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना से बीच में ये बंद हो गया, बाद में मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह के जहन में क़ल्ब में अल्लाह ताला डाल दिया जे इलियास मेरे बंदू में से तो बहुत से बंदे जहन्नमी के रास्ते में जाते हैं, तो आप आदमी को पैर पकड़ के, आदमी का हाथ पकड़ के जन्नत के रास्ता दिखलाओ, जन्नत के रास्ता में उठा दो। मेरे भाइयों दोस्तों बयान थोड़ा जो कर रहा है ना फिर वो गलत आप उलमा हैं अरे अल्लाह को जो आप उलमा हैं आप वो बात करते रहो, फिर कभी देखेंगे ना इरान है दूर है ना हम लोग, इसीलिए आप थोड़ा आगे जाओ। अल्लाह आइए सभी को बैठ जाओ। सलाम अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, सब में इतना बड़ा हम सबके सामने बात करना है तो अभी अल अम्रु फौकल अदब एक बात है अरबी में, अल अम्रु फौकल अदब, बड़े लोग आपसे बड़े जो आपको हुक्म करेगा उसको मान लेना, आराम से मान लेना, सर को झुक के मान लेना, ये अदब का बात है। तो असल में आपके सामने इतना बड़ा सब अल्हम्दुलिल्लाह, तो मेरे तरफ से अगर कोई गलती आ जाए थोड़ा माफी क्योंकि मेरा जबान है बांग्ला जबान, हिंदी इतना नहीं आता, तो आप समझ लीजिए। तो मैं आपके सामने ये बात बोलना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला हमको इतना इज्जत वाला बनाया, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, इतना इज्जत वाला बनाया। अभी देखिए एक एक बात बोलने से, एक एक बात सुनने से, 1000 रकात नफल नमाज पढ़ने से जो नेकी मिलेगा उससे ज्यादा नेकी मिल जाएगा, क्योंकि अभी रमजान महीना है, रमजान में आपका सबको मालूम है 1 से 70 मिलता है। तो गैर रमजान में अगर एक बात बोलने और सुनने से 1000 रकात नफल रकात पढ़ने से जितना नेकी मिलेगा, तो अभी रमजान महीने में कितने रकात का नेकी मिलेगा। मेरे भाई दोस्तों, अल्लाह ताला कुरान करीम में 6666 आयत करीमा नाजिल फरमाया। बिस्मिल्लाह के बाद से लेकर सूरतुन नास के सीन तक, बासिन जबरदस्त, ये पाकिस्तान के आदमी ज्यादा मालूम पड़ेगा। बा बोलने से उसका जहन गया बा ये कैसा है, सीन बोलने से जहन उधर गया सीन ये कैसा है। हमारा बांग्लादेश का आदमी इतना मालूम नहीं है, क्योंकि आपका तो अल्हम्दुलिल्लाह हिंदी उर्दू अरबी सब कुछ मालूम है। तो बा सीन जबरदस्त, देखिए अल्लाह ताला का कितना इधर हिकमत। बिस्मिल्लाह के बाद
कुरान करीम के सबसे पहले क्या है? बिस्मिल्लाह। देखिए सूरह फातिहा के शुरू में इसे बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बा, और एकदम आखिर में देखिए सूरतुन नास, इसे सूरतुन नास का सीन, तो दोनों मिला के बासीन जबर बस, बस का मतलब काफी, बस का मतलब काफी, यानी अल्लाह ताला हमको खिताब करके फरमाए, आए मेरे बंदो, तुम जितने गुनाहगार हो, जितने गुनाहगार हो, तुम अगर मेरे ये कुरान करीम के हलाल को हलाल सोच के, हराम को हराम सोच के, जायज को जायज सोच के, नाजायज को नाजायज सोच के अगर मान लो, बासिन जबर बस तेरे लिए काफी है, तेरे लिए क्या है? काफी है। समझता है मेरा? अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह बांग्लादेश शादी से पाकिस्तान इंडिया का शादी ज्यादा होती है, तो अभी पाकिस्तान इंडिया माशाल्लाह, तो बासिन जबरबस मानी तुम अगर मेरे ये कुरान को यकीनी से मान लो, बासिन जबरबस काफी है, दुनिया और फिर आखिरत, दुनिया और आखिरत दोनों जहान में आपके लिए काफी है। अभी बात है मानना, मैं आज जुमा के बयान में भी बोला, बयान करना एकदम आसान है, एकदम इजी है, घंटा के घंटा बयान करना एकदम आराम से बोल सकते हो, मुश्किल नहीं, लेकिन बयान के मुताबिक अमल करना ये मुश्किल है। बयान करने के मुताबिक बयान करने वाला और बयान सुनने वाला दोनों गुरु अमल कितना अंदाजा है। और क़यामत के दिन अल्लाह ताला, और मैं एक हदीस फरमाया ना, हदीस पाक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा तज़ालु क़दमा अब्दिन हत्ता युसअला अन अर्बईन। क़यामत के दिन में हर एक आदमी को 4 सवाल किया जाएगा, 4 सवाल का जवाब देने तक एक कदम आगे बढ़ने के लिए नहीं देगा। मा तज़ालु कदमा अब्दिन, कदमा मानी दोनों पैर, इसी बंदे का 2 पैर आगे नहीं जाएगा। मा तज़ालु मानी बरकरार रहेगा, उधर जिधर खड़े रहने बोलेगा उधर ही खड़ा रहना पड़ेगा, आगे बढ़ने का कुदरत नहीं है। मा तज़ालु कदमा अब्दिन हत्ता युसअला अन अर्बईन। 4 सवाल का जवाब मिलेगा। हम मदरसा में जब पढ़ते हैं ना, तो मदरसा के पर्ची में सवालत में 4 सवाल आते, 4 सवाल से नीचे लिख देते, आपका मर्जी के मुताबिक 3 सवाल का जवाब लाजिम है। 4 सवाल से 3 सवाल का जवाब लाजिम है, लेकिन अव्वल सवाल का जवाब और लाजिम है। 4 सवाल करते हैं ना, 4 सवाल में 3 सवाल जवाब लाजिम, लेकिन 3 सवाल में पहला सवाल का जवाब लाजिम है, क्योंकि उस्ताद का मालूम है पहले सवाल में बहुत किस्म का सवालत दाखिल कर दिया, इसलिए वो पर्ची में लिख देता है अव्वल सवाल का, पहला सवाल का जवाब लाजिम है। थोड़ा ख्याल करिए, नींद तो नहीं आएगा ना, भूख भी है, अभी 2 दिन भी नहीं आएगा इंशाल्लाह। आपको हमको अगर माफ नहीं करे, किसको माफ करेगा बोलिए? पूरा दिन ड्यूटी किया, रोजादार की हालत में, ऐसे धूप में, ऐसी भी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह आज मौसम भी अल्लाह ताला अच्छा कर दिया, अल्लाह। ये भी शब कदर का एक नमूना है। हदीस पाक में आया है शब कदर, हदीस पाक में आया है क्या, 21 तारीख से लेकर 20 तारीख के बाद से लेकर बेजोड़ रातों में से कोई भी रात में शब कदर गुजर जाएगा। तो बेजोड़ रात में से 21, 23, 25, 27, 29, तो आज 21 तारीख 21 रात तो गुजर गया, शब कदर गुजर गया, अभी दिन चल रहा है। हदीस पाक में आया है शब कदर आया कि नहीं आया, ये कैसा, इसका नमूना क्या है, उसका अलामत क्या है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, शब कदर जो रात में गुजर जाएगा, रात में थोड़ा रोशनी रहेगा, और इतना गर्मी भी नहीं, इतना ठंडी भी नहीं, मुतदल रहेगा, एतदाल की हालत में रहेगा रात में। और दिन का सूरज इतना धूप नहीं फैलाएगा, दिन का सूरज तुलू होने के बाद इतना ज्यादा तेज से धूप नहीं फैलाएगा, हल्का हल्का
मेरा लगता है हदीस के रोज से आज जो रात गया ना शब कदर गुजर गया, ऐसा लगा दिन का आज पूरा दिन रोशनी इतना या धूप इतना तेज नहीं था सुबह से। तो इससे एक कीमती एक दिन कीमती एक टाइम में अल्लाह ताला हमको हाजिर किया। तो मैं आपसे एक हदीस फरमाया क्या, अल्लाह ताला क़यामत के दिन 4 सवाल करेगा हमसे। 4 सवाल में से एक सवाल अन उम्रिही फीमा अपनाहु, आपका उम्र के बारे में। आपका अल्लाह ताला जो 60 70 80 साल एक उम्र दिया, इस उम्र को आप कौन सा काम में खर्चा किया। फीमा अपनाहु, आपका उम्र देखिए अभी जो वक्त इधर गुजर रहा है, इस वक्त का हिसाब हम अल्लाह ताला से मांगेगा। ऐ अल्लाह, तेरे मोहब्बत से, तेरे हबीब के मोहब्बत की वजह से हम सब दावत दिया, इतना रोजा के दिन में भूखे की हालत में, सूखा हुआ होठ, सूखा हुआ आँख, ऐसे कमजोरी हालत में धूप में बैठ के तेरे किबरिया के बारे में, तेरे वहदानियत के बारे में मुज़ाकरा किया, हम सुना। अभी उसका जज़ा क्या मिलेगा, क्या दे दो। इस ये टाइम जो गुजर रहा है ना, इस टाइम का बदला हम अल्लाह ताला से मांगेगा, और मांगने का भी जरूरत नहीं, अल्लाह ताला खुद हमको देगा ये टाइम का बदला जज़ा। और जो टाइम हम बेहुदा खर्चा करते हैं, बेहुदा खर्चा करते हैं, गल्फ गुजब करते हैं, आदमी से बातचीत फाहिशा बात करके टाइम को बर्बाद करते हैं, उस टाइम के बारे में अल्लाह ताला हमसे पूछेगा। बोलो बोलो आपका टाइम किधर खर्चा किया। अन अरबाइन हत्ता युसअल अन अरबाइन अन उम्रिही फीमा अपनाहु व अन मालिही मिन ऐन इक्तसबहु, और आपका माल के बारे में अल्लाह ताला आपको जो माल और दौलत दिया, ये माल और दौलत को किधर खर्चा किया, किधर खर्चा किया, कौन सा रास्ता में खर्चा किया, और कैसा कमाई किया। ये हलाल तरीका से कमाई किया या हराम तरीका से कमाई किया, कौन सा तरीका से आप कमाई किया, इसके बारे में अल्लाह ताला हमसे पूछेगा। तो इसलिए अभी जो हम हमारे जो उम्र गुजर रही है, थोड़ा इधर देखिए मेरा एक आदत है, इधर उधर देखे नहीं आता, थोड़ा इधर मुतवज्जो है, तो मुतवज्जो होगा तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से ऐसे बात आएगा। मेरा कोई कुदरत नहीं, अल्लाह ताला ही मुतकल्लिम के ज़बान से, इसलिए हम जब दावत में निकलते हैं ना, हम सब बोल देते हैं। मुतकल्लिम जब दावत देते हैं कि बात नहीं करना, किसी की तरफ नजर नहीं, ठीक है ना, हम सब किसी की तरफ नहीं देखना, बस हम सब क्या दावत देते हैं उसको अपना दिल कान से सुनना। इसलिए थोड़ा अपना जिंदगी हम इंशाल्लाह आएगा। हमारा बांग्लादेश में एक बात बोलते हैं, बुकते बुकते बकता है, लिखते लिखते लिखो है, बांग्ला जबान में, मानी बोलते बोलते आप एक दिन बोलने वाला बन जाएगा, आप लिखते लिखते एक दिन आप कातिब बन जाएगा, कातिब बन जाएगा। इसलिए मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह ताला हमको जो एक उम्र दिया, एक हयात दिया, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। देखिए मेरे रिश्तेदार में, मेरा गांव में, मेरे पड़ोसी में मुझसे छोटा आदमी भी अल्लाह ताला उसको दुनिया से लेके गया ना, तो अल्लाह ताला हमको बहुत एहसान किया, बहुत फजल और करम किया। अल्लाह ताला हमको बाहयात तय्यबा देकर ये साल का रमजान महीना तक, आखिरी रमजान तक पहुंचने के लिए अल्लाह ताला तौफीक दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए अल्लाह ताला से दुआ मांगते रहना, अल्लाहुम्मा बारिक फिल उम्र, अल्लाहुम्मा बारिक फिल उम्र, अल्लाहुम्मा बारिक फिल माश, अल्लाहुम्मा बारिक फिल रिज़्क। ये दुआ कर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये दुआ ज्यादा से ज्यादा मांगा, ऐ अल्लाह मेरे उम्र में बरकत दीजिए, ऐसे एक बरकत वाला उम्र हयात दीजिए जिस हयात में मैं ज्यादा से ज्यादा नेकी कर सकता हूँ, नेकी कमाई कर सकता हूँ, नेकी कमाई कर सकता हूँ। और जन्नती लोग जब जन्नत में दाखिल कराया जाएगा तो जन्नती लोग फिर अल्लाह ताला से बोलेगा, बारी ताला मुझको फिर दोबारा दुनिया में भेजो, मैं और से ज्यादा अमल करेगा, मैं और से ज्यादा नेकी कमाई करके मैं आपके पास वापस आऊंगा। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, कल्ला
आ गया तो आ गया, फिर जाने का कोई सिस्टम नहीं। तो मेरे भाई दोस्तों बुजुर्ग, अल्हम्दुलिल्लाह आज हम सब इधर इकट्ठा हुआ सिर्फ एक कलिमा के नस्बत से, सिर्फ एक कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। देखिए 10 माँ का 10 बेटा, 10 गांव का, 10 मुल्क का, एक साथ एक ही बर्तन में, एक ही प्लेट में खाने खाते हो, सिर्फ कलिमा तैयबा के नस्बत से। मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, एक कलिमा तैयबा का दावत देने के लिए जाके कितने नबी रसूल कितना दुख उठाया, कितना तकलीफ उठाया। अल्लाह अकबर। हाँ, हमको सबको मालूम है ताइफ का वाकया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ वाला कितना तकलीफ दिया। हाँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजनून सोच के हुजूर को ऐसा थूक मारा, पत्थर मारा, हुजूर को मजनून बोला। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब भी एक कदम भी पीछे नहीं हटा, आगे बढ़ा कोशिश। मन जद्दा वजदा वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। अल्लाह ताला कुरान करीम सूरत रूम के आखिरी आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। सुबुल ये साबीलुन का बहुवचन है, यानी बहुवचन का हिंदी क्या मालूम। सुबुल ये साबीलुन का बहुवचन, बांग्ला में बहुवचन बोलते हैं। अच्छा, साबीलुन का माना रास्ता, सुबुल का माना बहुत रास्ता। देखिए वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम, अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाया, आए मेरे बंदो, जो मेरे राह में जाके मुजाहदा करेगा, मुशक्कत करेगा, मेरे दावत को इलाही कलिमतुल्लाह करने के लिए बहुत तकलीफ उठाया। हज़रत सहाबा कराम, हाँ, दरख्त के पत्ते खा के ये दावत को फैलाया, इंतशार कराया। आजकल हमको कितना आराम मिल गया। आराम मिल जाएगा तो बैराम आ जाएगा, आराम नहीं मिलेगा तो अल्लाह ताला बैराम गायबी मदद से बैराम उठा लेके जाएगा। आजकल आराम मिल गया, जिधर भी जाते हो 3 दिन के जमात में सामान खोलने के लिए नहीं देते। मोहल्ला वाला, गांव वाला, पुलिस वाला, मस्जिद वाली जमात, सामान खोलने का जरूरत नहीं है। आप जो काम करने के लिए आया वही काम करो, जो काम करने के लिए आया वही करो। क्या बेनमाजी के हाथ पैर पकड़ के उसको नमाजी बना दो, मस्जिद की तरफ बुला लो, वही करो, सामान खोलने का जरूरत नहीं। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बांग्लादेश रहता हूँ तो पाबना एक जिला है, पाबना, उधर मैं 4 महीना की जमात में गया। अल्लाह अकबर, ऐसे आदमी मिला, कलिमा तैयबा भी अच्छे से बोलना नहीं आता, लेकिन जब जमात किया ना मस्जिद में, खिदमत करने के लिए पूरा आदमी पागल हो गया, आदमी खिदमत करने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह काकरेल से मुरब्बिया ने कराम मुझको जिम्मेदार बना के दिया। तो मैं जैसे दावत भी कबूल नहीं करा। मैं बोला पहले जबान देना, वादा करना, हमारे साथ 3 दिन जमात में जाना पड़ेगा और हम 3 दिन आपका मजलिस में बैठेगा, हमारे साथ इधर जमात के साथ बैठना पड़ेगा, जमात के साथ 5 वक्त नमाज पढ़ना पड़ेगा। अगर मेरा ये शर्त कबूल करेगा तो इंशाल्लाह आपका दावत कबूल करेगा। तो ये दावत, ये शर्त कई आदमी कबूल किया, कई आदमी कबूल नहीं किया। जिसका जो कबूल नहीं किया तो उसका हम किया गया, थोड़ा एहतियातन उसका दावत कबूल किया। हमारे हमसे बड़े आदमी से मुरब्बियान करम के साथ मशवरा करके बोलता है दावत कबूल नहीं करेगा उतने दिन से और बिगड़ जाएगा। उस हिकमत से उसका दावत भी कबूल कर लिया। बाद तो एक दिन देखा जाएगा उसका मतलब उसका दिमाग भी उसको बोलोगे है मैं नमाज नहीं पढ़ता, हालांकि मैं तबलीग वाला को खिदमत करता हूँ, तो मेरा क्या फायदा है। उसके खिदमत से उसका यहाँ दावत मिल जाएगा। तो इसलिए मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह ताला फरमाते हैं जो मेरे रास्ता में जाके मुजाहदा करेगा, मुशक्कत करेगा, तकलीफ उठाएगा, हिदायत के जितना रास्ते हैं लनहदियन्नहुम सुबुलना, जरूर हिदायत के जितने रास्ते हैं पूरे रास्ते से मैं रब्बुल आलमीन उसको हिदायत दूंगा। वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। तो आजकल आराम मिल गया,
जमात में तो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत बड़ा मेहरबानी। बहुत आदमी तो जमात में भी जाने का टाइम नहीं मिलता, बहुत बिजी है, बहुत बिजी है। जब अज़राइल अलैहिस्सलाम आके जान कब्ज़ करेगा ना तो उसका पूरा बिजी खलास हो जाएगा। उसी टाइम अगर बोलेगा जी अज़राइल मुझको थोड़ी टाइम के लिए मोहलत दो, मैं 1 सिल्ला 4 महीना तबलीग जमात में जाके पूरा सीख के आएगा, देगा टाइम देगा? बिल्कुल बिल्कुल। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, तो इसलिए आराम मिलने के साथ साथ हमको और मुजाहदा मुशक्कत का मौज़ना और ज्यादा बढ़ा देना, उसका परिमाण तो मुजाहदा का अंदाजा, मुजाहदा का एक आता ही नहीं, एक लफ्ज आएगा दूसरा लफ्ज नहीं आएगा, बात समझाने में मुश्किल हो जाता है। अच्छा मेहनत तो बढ़ा। अच्छा अच्छा, हम सब बोलते हैं मेहनत बढ़ाना है। तो आप हजरत के साथ, जैसे मेरा बाबा उम्र का आदमी है अल्हम्दुलिल्लाह, चाचा का उम्र का आदमी है, आपके सामने बस आप सिर्फ मोहब्बत करते हैं कुरान और हदीस के नस्बत से, ठीक है ना? इधर किसी का भाई भी नहीं है, रिश्तेदार भी नहीं है, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह का नस्बत से इधर इकट्ठा हो। मेरे भाइयों, ला इलाहा इल्लल्लाह इतना पावरफुल ये कलिमा है, इतना पावरफुल है। हदीस पाक में आया है जो आदमी सुबह शाम 100 मरतबा सिर्फ ये कलिमा तैयबा का जिक्र ज़बान में जारी रखेगा, उसको क़यामत के दिन हशर के मैदान में 14वीं तारीख के चांद जितना चमकदार होते हैं, इससे चमकदार होकर उसको उठाया जाएगा। अल्लाह, इतना कीमती कलिमा का हम उम्मत जो कलिमा लेकर आया हमारा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए ये कलिमा का और फजीलत हदीस पाक में आया है, ये कलिमा को एक तराजू में, एक कागज के टुकड़े में अगर रख के, एक कागज के टुकड़े को एक तराजू में रखा जाएगा और कुल कायनात को, 7 आसमान 7 जमीन पहाड़, पूरे कुल कायनात को अगर दूसरे तराजू में रखा जाएगा तब भी देखा जाएगा ये कलिमा वाला पल्ला भारी हो जाएगा। अल्लाह अकबर। हदीस पाक में आया है जो आदमी ये कलिमा तैयबा जिक्र करते करते इंतकाल हो गया, वो हंसते हंसते जन्नत में दाखिल हो जाएगा। अल्लाह। मेरे भाइयों, थोड़ा दिल का कान खोल के बयान सुनना। ये बयान सुनना सिर्फ बयान तो आजकल आपका मोबाइल में भी है, बयान आजकल आपका मोबाइल में भी है। इससे मजमा में, इज्तिमा में 3 दिन 40 दिन जमात में जाने का जरूरत नहीं। आपका मोबाइल यूट्यूब ओपन करेगा बयान आएगा, लेकिन फायदा नहीं। सीना बसीना सुनने से, सीधा बसीधा सुनने से जो एक्शन होगा आपका कल्ब में, जो तासीर होगा, वो मोबाइल से सुनने से सिर्फ कान का सुख होगा, कान का सुख होगा। इल्ला माशाल्लाह कोई आदमी है बहुत गौर फिक्र से दिमाग लगा के सुनते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो है दूसरा बात। तो मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, हम इतना एक कीमती कलिमा वाला का उम्मत और 2 जहां का सरदार अकदर मदीना ताजदार मदीना अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मत। अल्लाह, बात से बात आ जाता हूँ, हम सब गुस्सा नहीं होना आज, लेकिन एक मौजू पर बात नहीं हो, क्योंकि जब रमजान का महीना भी है, रमजान का भी थोड़ा फजीलत और आखिरी टाइम में आ गया, रमजान का आखिरी जुज में, तो इसलिए रमजान का भी बात आएगा, जमात का भी बात आएगा, वैराइटीज का बात आएगा इंशाअल्लाह। पूरा मानने का बात है, पूरा दावत का बात। ऐसी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, आप सबका मालूम है, मूसा कलीमुल्लाह बोलते हैं, ईसा रूहुल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, और जिब्राइल रूहुल्लाह, जिब्राइल की रूहुल्लाह, जिब्राइल का दूसरा नाम रूह, ईसा रूहुल्लाह, मैं गलत किया, ईसा रूहुल्लाह। जिब्राइल अलैहिस्सलाम का बारे में भी एक आयत करीमा है क्या, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह। इधर रूह का मुराद जिब्राइल, तनज़्ज़लुल मलाइका ईसा है, इधर नहीं, इधर रूह से मुराद हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, यानी तनज़्ज़लुल मलाइका, अल्लाह ताला ये शब कदर में मलाइका का एक बड़े जमात लेकर जमीन में नाज़िल फरमाएगा। और
पूरे फरिश्तों का लीडर है हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम। रूह बोल के हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को खिताब किया। पूरे फरिश्तों का जो लीडर है हजरत जिब्रील, वो भी पूरे फरिश्तों को गोरो जमात लेकर जमीन में नाज़िल हो। तनज़्ज़लुल मलाइकातु वरूह। तो मूसा कलीमुल्लाह क्यों बोलते हैं? मूसा सीधा अल्लाह ताला से तूर पहाड़ में जाके अल्लाह ताला से बात की। मूसा अलैहिस्सलाम बोला, आया बारी ताला, मेरा दिल का एक ख्वाहिश है, मेरे दिल का एक तमन्ना है, आरजू है, मैं आपसे थोड़ा बात करना है। तो अल्लाह ताला बोला, है मूसा, मेरे जो तजल्ली है, मेरा जो चमकदारी है, ये तू बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो बोलता है बारी ताला, मैं कर सकते हूँ इंशाअल्लाह। तो बाद में मूसा, और बीच में बहुत बात हो गया। बाद में मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पहाड़ भेजा। तूर पहाड़ पे चूड़ी पर जाके बारी ताला से बहुत बातचीत, महबूब और दोस्तों के बीच में जैसा बात होता है ना, ऐसा बात होता है। तो एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बारी ताला से सवाल फरमाया, बारी ताला, मेरा दिल में एक बात खाली घूमते रहते हैं आपको पूछने का, सवाल करने का। बारी ताला बोला, ऐ मूसा बोलिए, कौन सा सवाल, बोलिए। बोलता है, आप तो मेरा महबूब हो, मैं आपका दोस्त हो, आप मुझको बहुत मोहब्बत करते हो, मैं आपको बहुत मोहब्बत करते हो, तो मुझसे और की ज्यादा महबूब आपका कोई है दुनिया में? मुझसे आप जैसे मुझको मोहब्बत करते हैं, मुझसे और ज्यादा मोहब्बत करने वाला आप करते हैं, ऐसा भी है? बारी ताला फरमाया, हाय मूसा, हाय, आखिरी जमाना का इसे एक उम्मत मैं भेजूंगा, जो उम्मत होगा अक़दर मदीना, ताजदार मदीना, अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत बना के मैं दुनिया में भेजेगा। वे उम्मत, उसका उम्मत ऐसे हाल होगा, पूरे दिन रोजा रखेगा, 2 होठ सूखा रखेगा, ज़बान सूखा रखेगा, पूरा दिन भूख रख के, भूखा के हालत में जब इफ्तारी के टाइम दुआ करते हैं ना, तो मैं रब्बुल आलमीन जल्दी से जल्दी मेरे उम्मत मोहम्मदी का हुआ दुआ कबूल कर लेते हैं। ऐ मूसा, और एक बात याद रखो, तू जब मेरे साथ बात करते हो, तेरे दरमियान और मेरे दरमियान 70 पर्दा रहते हैं, 70 पर्दा, 70,000 पर्दा, 70,000 पर्दा तेरे दरमियान मेरे दरमियान रहते हैं। लेकिन उम्मत मोहम्मदिया जब मेरे साथ दुआ करते हैं ना, सिर्फ एक पर्दा बाकी रखते हैं, सिर्फ एक पर्दा बाकी रखते हो मेरे और उम्मत मोहम्मदिया के बीच। तो मैं उम्मत मोहम्मदिया को ऐसे इतना अंदाजा मोहब्बत करते हैं। तो इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, हम इतने एक कीमती नबी का, कीमती जो नबी को अगर पैदा नहीं करते, ये कुल कायनात पैदा नहीं होती। रसूल अल्लाह अगर पैदा ना होते, रसूल अल्लाह अगर पैदा ना होते, जमीन हो आसमां पैदा ना करते। एक शायर फरमाया, अगर ये रसूल, अल्लाह का रसूल अगर पैदा नहीं करते, ये जमीन और आसमान कुल कायनात को पैदा नहीं करते। सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से हम ये कुल कायनात का, सूरज का रोशनी, चांद का रोशनी, हर एक नाज़ो नेमत हम इस्तेमाल कर रहे थे। तो उस उम्मत, उस नबी का उम्मत हम हो, और इस नबी के उम्मत सिर्फ कीमती हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये कलिमा की वजह से। अभी देखिए, ये कलिमा का दावत देना, ये हम सब पर फर्ज आइन हो गया, फर्ज आइन हो गया। आपका घर में आप नौकरी करके, आप ड्यूटी करके पूरा महीना का सैलरी आप मुल्क भेज देते हो आपका बीवी बच्चा, माँ बाबा, रिश्तेदार के लिए। तो आप एक दिन पहुंचा, ऐ बेटा, ऐ बेटी, ऐ बीवी, मैं तो सर का पसीना पैर के नीचे फेंकते हो, फेंकते फेंकते पूरा महीना का सैलरी तेरे लिए भेज देते हो। अभी तुम क्या करते हो? क्या घर में खाली खाते हो, पीते हो, सोते हो, ना दूसरा कोई काम भी करते हो? पहला तबलीग अपना घर, हु अनफुसकुम व अहलीकुम नार, पहले अपना अहल अयाल को, हु अनफुसकुम व अहलीकुम, पहले अपने आप को जहन्नम के आग से बचाओ, व अहलीकुम नार, और अपना अहल अयाल, अपना परिवार परिजन
इनको जहन्नम के आग से बचाओ। तो हम लोग इतना मेहनत करके सुबह शाम इतना मेहनत करके पूरा पैसा महीना के लास्ट में सिर्फ थोड़ी पैसा अपना खर्चा के लिए अपना जेब में रखते हो और पूरा पैसा मुल्क भेज देता है ना, सिर्फ बीवी बच्चा माँ बाबा का आराम के लिए। हाँ, आजकल इतने माह रमजान इतना मुशक्कत उठाते हो। अल्लाह अल्लाह अकबर। तो क़यामत के दिन सबसे पूछा जाएगा आपका अहल वयाल के बारे में, आपका अहल वयाल को नमाजी बनाया ये बेनमाजी बनाए, इसलिए सबसे पहले आपका अहल वयाल के बारे में आपसे पूछा जाएगा। हु अनफुसकुम व अहलीकुम नार। तो मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, लेकिन अभी शाबाश दिन तो ये दावत तबलीग, ये दावत तबलीग का मेहनत अपना में करना। मैं ईमान पर इतना मजबूत हूँ। वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। आए मेरे बंदो, तुम अगर मेरे रास्ते में जाके जितना अंदाजा मुजाहदा करोगे, मुशक्कत करोगे, मैं रब्बुल आलमीन तेरे मुजाहदा की वजह से तुमको पूरे हिदायत का रास्ता ओपन कर दूंगा। जी, तो इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, हम सबको इंशाल्लाह नियत है ना, इंशाअल्लाह ये दावत और तबलीग की नज़र से हम पूरा दुनिया सफर करने का एक नियत कर ली। इंशाल्लाह नियत करेगा ना, नियत करेगा तो अल्लाह ताला एक दिन ना एक दिन आपको मुल्क बर मुल्क आपको सफर करने का इंशाल्लाह आपको तौफीक देगा। सिर्फ नियत, इन्नमल अमालु बिन्नियत। भाई माह रमजान है, रमजान का महीना, जो भी नियत करेगा, जो भी दुआ करेगा, जरूर कोई शबा नहीं है, अल्लाह ताला कबूल करेगा। इसलिए इस मजलिस में हम सब नियत कर लेंगे इंशाअल्लाह। मैं जल्दी से जल्दी 4 महीना अल्लाह के रास्ते में जाके मैं ईमान अमल सीखूंगा इंशाअल्लाह। राजी है ना? हाथ उठाए इंशाअल्लाह। अल्लाह खोले आसमान के नीचे तेरे दरबार में हाथ उठाए। अल्लाह हम सबको कबूल फरमाए। अल्लाह 4 महीना के लिए कबूल फरमा। अल्लाह मुल्क व मुल्क सफर करने के लिए तौफीक अता फरमा। तो मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, 4 महीना ये एक ट्रेनिंग भाई मौलाना जो बात रखा है ये हम सबको जरूरत है कि नहीं? देखो ये तो बात किया हमने सुना, दोनों को क्या है नेकी है। हमारी आपकी तश्कील हो गया कैसे? इस उम्मत में जब भेज दिया अल्लाह ने, किसी ने फरियाद किया, कोई तलब किया अल्लाह से? नहीं किया। हमारा तश्कील अभी हो गया, अभी मैदान में निकलना है। हमारा नबी आखिरी नबी और कोई नबी नहीं है। अभी हम सबकी जिम्मेदारी है, सबको भेज दिया। अभी मैदान में जब निकलेगा फिर हमारा ये 2 काम में आदमी को गलती एहसास होता है, एक कब्र में एक सफर में। कब्र में जाएगा तो आ नहीं सकता है, सफर में जाएगा ठीक हो सकता है। हमारे हम क्या बोल रहा हूँ, इस उम्मत में कितना करोड़ आदमी? 700 करोड़ का ऊपर है। कितना करोड़? 700 करोड़ का ऊपर है। 250 या 350 मुसलमान है, बाकी सब गैर है, हमारा भाई है। हमारी आपकी तश्कील हो गया। जैसे हमारा नबी आखिरी नबी, इस उम्मत आखिरी उम्मत, जैसे हमारे नबी के बाद कोई नबी, इस उम्मत के बाद भी कोई उम्मत आने वाला नहीं। अभी हमारा तश्कील हो गया, अल्लाह ने जब भेज दिया, अभी जब निकलेगा फिर बात समझ में आएगी। ये मौलाना साहब रात दिन 24 घंटा बयान करे, लेकिन नेकी मिल जाएगा, लेकिन जब तक हम नहीं निकलेगा कसम खुदा हमारा फिक्र नहीं है। एक अल्लाह वाला 4 महीने लगेगा, आया वो अल्लाह तो बात करते रहते बोलते मैं जो निकला है मेरे अब अल्लाह का मदद देखा। आप सुनते रहेगा लेकिन मजा आएगा, नेकी आएगा, लेकिन आपको उसी वक्त अल्लाह का मदद नहीं आएगा जब तक आप नहीं, जब तक क्या करके नहीं, जब तक नहीं निकलेगा। तो निकलने के बाद इसलिए दोस्तों हमारा तश्कील हो गया, किधर अल्लाह ने जब भेज दिया इस उम्मत में, हमारा तश्कील हो गया। अभी निकल के थोड़ा काम जो फरमाया, नबी का कोई बेरोनिगाश नहीं था, मुकम्मी नहीं था, 4 महीना नहीं था, चिल्ला 4 महीना। नबी का हयात का मकसद क्या है? दवा थे। उनका हयात का मकसद क्या है? पूरे दवा थे। सेम काम हमारा है। ये बात आपका सामने रहेगा, आप अभी मेरे को पागल बोलेगा नहीं। जब आप निकल जाएगा ना, 4 महीना लगाएगा, काम के साथ लगे रहेगा। इसलिए बोले तबलीग का जो उलमा ने उसके तबलीग का माना बताया, उसका तर्जुमा नहीं बताया। तासे क्या है? तबलीग। तासे क्या है? तकलीफ। बासे
बर्दाश्त, लाम से लगे रहना, या से यकीन के साथ, और गौइन से अल्लाह की मदद। ये तर्जुमा नहीं है, माना है। तर्जुमा तो उलामा करेगा। तर्जुमा क्या है? हम माना बता रहा है, ये 4 काम हम नहीं कर रहा हूँ। कितना काम? तकलीफ भी नहीं कर रहा हूँ, बर्दाश्त भी नहीं कर रहा हूँ, लागे भी नहीं रहा हूँ, यकीन के साथ, और अल्लाह से मांग रहा हूँ, देगा क्या? कंपनी बड़ी अच्छा है, कंपनी सब कुछ दे रहा है, लेकिन काम नहीं कर रहा हूँ, सैलरी मिलेगा? इसलिए दोस्तों, हम ये अगर आप बताएगा, सबका पैर पकड़ लेंगे। हमारा बुजुर्ग बोलते हैं, पहले खुद भी तौबा करो, खुद अपने आप को तौबा करो, सबको तौबा करो। अल्लाह ने कसम खाने के लिए तैयार है कि ये इस काम के लिए भेजा हमको। दुनिया का हर जरूरत का काम अल्लाह पूरा कर रहा है। एक आलिम वाले को पूछ रहा है, दावत की काम क्या है, फर्ज है क्या? बोलते नहीं। फिर बोलते क्या वाजिब है? बोलते नहीं। फिर क्या है, सुन्नत है क्या? नहीं। फिर क्या है, मुस्ताहब है? नहीं। तो फिर क्या है, उम्मुल फर्ज। उम्मुल फर्ज का माना है, उलमा कहते हैं हर फर्ज का क्या है, माँ है। माँ रहेगा क्या होगा? बच्चा आएगा। किसी ने शादी नहीं किया, अगर मौलाना से अगर दुआ करे, हमारे लिए दुआ करे, क्या हो जाए? क्या हो जाए? क्या हो जाए? अरे बोलो, जो समझ से बोलो। सब आदमी मौलाना साहब से, कोई पीर साहब से, अल्लाह वाला से दुआ मांगने, बच्चा हो जाए। और ठीक है, हम दुआ कर दिया। फिर दूसरा साल आया, तीसरा साल आया, मौलाना साहब मेरे लिए दुआ करो। फिर क्या बोलेगा? हाँ, हम दुआ कर दिया। फिर तीसरा साल या चौथा साल या 5वें साल में फिर आया, दुआ किया। फिर मौलाना क्या पूछेगा? क्या पूछेगा मालूम? आपने शादी किया? बोले हम तो शादी नहीं किया। क्या नहीं किया? बोलते क़यामत तक दुआ करते रहो, लेकिन बच्चा होने आ रहा है। इसलिए दोस्तों, हमको इस काम को करना है। कोई मेरे को पूछे ना पूछे, कोई मेरे को अमीर बोले, गरीब बोले, कुछ बोले, लेकिन मेरा काम, कसम खुदा जो आज तक किया है, किसी का नुकसान हुआ नहीं। आज तक नहीं बताया किसी ने, 4 लगा, 7 महीने लगा। हमारा बांग्लादेश के एक आलम आया ऐसा। और एक कहानी हम सुनाता हूँ। पाकिस्तान के एक साथी, साल चल रहा था बहुत पहले। क्या चल रहा है? साल। जो बयान, जो मुफ्ती मोहिबुल्लाह का बयान था, उनका बयान का आखिर में उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया। खड़ा हो गया, बोलते मैं दुनिया में जितने भी कंट्री में, जितने भी मुल्क है, हर मुल्क के लिए साल किया रहता है। कोई पैसा लगाए क्या? 200 कंट्री का ऊपर है दुनिया में। बोलते हर मुल्क में साल की इरादा है। वो चल रहा है क्या है? साल में चल रहा है। इसलिए अब्दुल वहाब साहब ने बताया, मजाक से बोल रहा है। क्या बोलते हैं? मजाक से बोलते हैं, जन्नत 8 से पठानों ने 8 से 7 ले लिया। मजाक से बोल रहा है। क्या बोलते हैं? 8 से 7 ले लिया। अगर आप लोग तैयार नहीं, वो भी ले लेगा। क्यों? 1.5 साल के लिए निकलता है, साल के लिए नहीं निकलता। आप लोग 3 दिन के लिए, जुमरात के लिए नहीं आता है, शादी 3 दिन के लिए नहीं आता है। क्या अल्लाह क्या आपको ऐसे दे देगा? खानदान की वजह से किसी को जन्नत मिलेगा क्या? सबसे बड़ा खानदान कौन है भाई? कुरैश खानदान है। कुरैश खानदान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाचा के बारे में आया, उन्होंने आखिर में सर बताया, सर कान में पूरा कलेमा नहीं पढ़ो। क्या पढ़ो? ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, मैं आपके लिए क्या सुपारिश करूंगा। वो बातें देखो, कह रहे तुम्हारा मालूम है, तुम्हारा कलेमा हक है। ये जो बैठा है ना, सारे बड़े बड़े जो सरदार लोग, ये लोग बोलेगा बातें देखो कलमा डर से, जन्नम का डर से पढ़ के किया। इसलिए दोस्तों, अल्लाह ने हमारे ऊपर ऐसा नहीं किया। बिन मांगे माँ का गोद में कलमा दे दिया। अभी हमको निकलना है दोस्तों। ये महाराज को खुश करने के लिए नहीं, मेरे को खुश करने के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए। अल्लाह हमसे राजी हो जाए, अल्लाह भेजा। इसीलिए दोस्तों, साहबा ने रोना आने का बात है, नाक काटा, काटन काटा। 2 साहबी जिहाद में जाने से पहले दुआ कर रहा है। बोलते तुम आमीन करो, और मैं बोलेगा तुम आमीन करो, आमीन बोलो। बोलते काल में अल्लाह की जो दुश्मनों के खिलाफ जब लड़ेगा, मेरा कान कट जाए, नाक कट जाए। क्या कट जाए? कान कट जाए, नाक कट जाए, मेरा पूरा बदन काट हो जाए अल्लाह का दिन के लिए। तो अल्लाह जो मैदान हाशिर पूछेगा, जो तुम्हारा नाक कान कटे, बोलते मियां आपकी कलमा बुलंद हो जाए, इसके लिए मेरा ये किया। उन्होंने आमीन बोला। दूसरा ने बोला कल जब जंग होगा, मैं भी हमला करेगा, वो भी हमला करेगा, फिर मैं जीत जाऊंगा, मैं गनीमत का सामान हासिल कर लेगा। दोनों को दुआ अल्लाह ने कबूल। तो इसलिए दोस्तों, हमारा तो दुआ हो दुनिया के लिए। एक दुकान है, दूसरा दुकान हो जाए, एक बिल्डिंग है, दूसरा क्या हो जाए, दूसरा बिल्डिंग हो जाए। भाई एक बच्चा है, दूसरा बच्चा हो जाए। नहीं दोस्तों, हमारा दिन के लिए दुआ हो, दिन के लिए दुआ हो। हमारा तो हम तो मुल्क में आए, हमारा बुजुर्ग जो पहले आया ना इधर कतर में, बोलता है हम आया दुनिया के लिए, नियत करे दिन के लिए। ये भी झूठा है, ये भी हम अभी बोलेगा झूठा जबान से, या अल्लाह हम तो आया दुनिया के लिए, हम तो दिन के लिए, लेकिन झूठा नियत भी कर ले। क्या बोलते हैं? इसलिए दोस्तों, हमारा कोर्स कितना है?
4 महीना और टेस्ट 3 दिन। जिसको 4 महीना हो गया, जितना साथी का 4 महीना हो गया थोड़ा हाथ खड़ा कर ले। 4 महीना यहाँ जितना साथी का हुआ माशाल्लाह। 4 महीना जो 120 दिन लगाया, पहले 3 दिन लगाया वो 4 महीना नहीं है, 40 दिन लगाया वो 4 महीना नहीं है, जो शाबिज में जाता है वो भी 4 महीना नहीं है माशाल्लाह। जो 4 महीना लगाया है वो तो नियत करो बेरून मुल्लो क्या है। देखो दुनिया का लाइन में जो मैनेजर होता है उसका काम क्या होता है, आप लोग खुद बोलो, काम कम हो जाता है। मैनेजर है ना, जो कॉफिल है उसका काम कम है, वो पूरा महीना अगर ऑफिस में नहीं आएगा उसका ऑफिस में क्या होगा, फाइल जमा होगा लेकिन पूछेगा नहीं किधर है वो। ऐसा पूछेगा क्या? मैनेजर को पूछेगा कौन किधर किया, मैनेजर को कोई नहीं पूछेगा, वो नहीं आएगा बाद में 2-3 एक हफ्ता 3 महीने के बाद आगे ऐसे ऐसे करेगा चाहिए के खलास। और वर्मा दीनी लाइन में जो उलमा हजरत है जो साल लगाया उसका काम बढ़ जाता है, सोता नहीं रात को, क्या करता नहीं, सोना नहीं, इसका फिक्र सारे आलम का। ऐसा जब हम 4 महीना लगेगा ये फिक्र आएगा, जब तक नहीं लगेगा दोस्तों हम अमल करते रहेगा। कतला एक समुद्र है, फर्क ही नहीं, फर्क है कि नहीं, एक कतला समुद्र है, इसलिए हमको समुद्र मानता है, कतला मानता है। किसी के साथ हमारे 1000 हो जाए या 10,000 हो जाए, 10,000 अरे तमन्ना हो, 20,000 हो, 25,000 हो और आगे आगे हो, है ना। लोगों का 1 लाख 1.5 लाख 4 लाख 5 लाख भी इधर के जो बड़ा बड़ा जो पोस्ट में जो है उनकी सैलरी है वो तो है। लेकिन देखो आप एक शायर में पाकिस्तान का है, मेरे पास भी है, मतलब किसी आलिम किसी हाफिज ने खुदकुशी बताओ ना, खुदकुशी किया कि नहीं किया? किसी आलिम ने खुदकुशी नहीं किया। कितना बड़ा बड़ा जो डिग्री वाला है खुदकुशी किया है, और किसी आलिम ने किसी से भीख मांगा नहीं। और जो सैलरी कम हो 6,000 फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा हो रहा है। और उसका 6 लाख कितना लाख एक इंजीनियर को बोलते 6 लाख बोलते गुजारा नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है? महंगाई बढ़ गया, महंगाई। और आलम को पूछ रहा है आपका बच्चा कितना है, बोलता है 25 है, कितना है, और चौथा बीबी मर गया नहीं तो 30 हो जाता, क्या हो जाता। उनको पूछा आपका बच्चा कितना है, बोलता है 25 है, अगर चौथा बीबी अगर नहीं मरता तो 30 हो जाता। वो कैसे चल रहा है, बोलते माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, गुजारा हो रहा है, अल्लाह ने बड़े कर्म किया। और जो है वो जो दुनियादार है उनको 6 लाख तनखा है, कितना तनखा, मतलब महंगाई बढ़ गया, महंगाई बहुत कर्जा है। तो भाई दीन में सुकून है। आप किसी आलम को पूछो सैलरी कम है लेकिन घर में हमारा बांग्लादेश इंडिया पाकिस्तान में अक्सर उलमा का सैलरी कितना है 6,000 7,000 इल्ला माशाल्लाह जो खुतबा है उसका 15,000 20,000 ऐसा होता है, सही है ना। तो देखो 6,000 5,000 का उलमा का किसी को पूछो कोई टेंशन नहीं। और आम लोग यहाँ जो है किसी का 40,000 50,000 बेच रहे हैं, घर में बेच रहे हैं आप 50,000, फिर भी आप ही हो घर में हो सब परेशान है। भाई दोस्तों हम आपसे सबसे ये गुजारिश करता हूँ, आज से नियत कर ले इस काम मेरा है, दावत के काम मेरा है, कसम गुदर हमारी आपकी रोजी में अल्लाह बरकत देगा, कसम खाएगा इंशाल्लाह। अगर बताया ये यकीन के साथ मेरा काम है, कोई आए नहीं आए किसी को हम डांटेगा नहीं, किसी के ऊपर नाराज नहीं होगा दोस्तों, काम बढ़ेगा कैसे, मोहब्बत से। आप सरसे में पूछो इस्लाम में खूबी सबसे क्या है, क्या नमाज है, बोलता नहीं है, तिलावत है नहीं है, रोजा है नहीं है, क्या जिक्र है नहीं है, फिर क्या है, बोलता मोहब्बत। मोहब्बत 3 दफा बताया, मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत। आज सब कुछ है लेकिन मोहब्बत नहीं दोस्तों। अरे माँ से मोहब्बत नहीं, बीबी से मोहब्बत नहीं, बच्चे से मोहब्बत नहीं, बाप से मोहब्बत नहीं, सिर्फ दुनिया का वजह से। कौन किसको मतलब हराएगा, किसी का मतलब किसी को दूसरे को तकलीफ देने के लिए आता है, किसी को खुश करने के लिए। आप बोलते अल्लाह बोलते तुम दुनिया को रहम करो तुम्हारे ऊपर हम, आज दुनिया को ऊपर हम एक दूसरे को मुश्किल में डालना चाहता हूँ। इसके लिए भाई अल्हम्दुलिल्लाह अभी पहले नियत हो हमने 4 महीना जो लगाया वो तो बैरून मुल्क के लिए रहता हूँ, जो 4 महीना लगाया वो क्या किधर करे, मेरा भी इंशाल्लाह रहता है बाहर मुल्क के इंशाल्लाह। आपकी हमारा ये आपका साथ में हो जाता हूँ, हमारा माला साहब इंशाल्लाह पहले वो बचपन से माशाल्लाह वो वक्त लगाया। मतलब देखो किसी आलिम को किसी ने अगर पूछा आप 3 दिन लगाए हो, बड़ी यानी ये लफ्ज है ना बड़ी खराब है। ये आलिम उलमा हजरत तो हमेशा उस्ताद का खिदमत करते रहता है। किसका खिदमत? मास्टर में पढ़े रहता है। हम तो डेन में पढ़ा था, किधर हम डेन में पढ़ा था। ये आलिम ने दुआ किया, रोना जारी किया, फिर अल्लाह ने 3 दिन वक्त दिया, फिर थोड़ा मोड़ा वक्त लगाया। हमने आलिम को पूछेगा आप 3 दिन लगाए तो बड़ी ये खराब बात है। ये आलिम तो जिंदगी दिया,
बच्चा से जितने भी आलम दुनिया में है वो बच्चा से पूरा किधर दिया, मदरसा में दिया। कैसे उस्ताद को खिदमत करना, कैसे किसका खिदमत करना, उसको पढ़ना, रात दिन रोना जारी और पढ़ाई। और उसको हम पूछेगा हम 3 दिन लगाए, ये बात, ये लफ्ज क्या है, निकल आपस लेके जाना चाहिए ना कि भाई कभी नहीं पूछने का। उलमा से क्या लेना भाई, हमेशा उलमा का ज़ियारत में कोई कुछ लेके जाएगा तो क्या, कोई हदिया लेके जा और दुआ मांगे। आप आ जाए कुछ सीखने के लिए आ जाए, कभी नहीं बोलो उलमा को नहीं बोले कभी सीखने के लिए आ जाए, वो हमको सिखाने के लिए आ जाए। क्या बोले, जैसे हमारा जो इलियास रहमतुल्लाह अलैह जहाँ भेजा जमात, पहले जमात भेजा एक मदरसा में भेजा, किधर भेजा, मदरसा में भेजा। अभी ये जो जिसको बयान के लिए खड़ा किया वो है कानपड़ मेरा तारा, उठ के हमें मौलाना साहब रोना शुरू कर दिया। और रोना शुरू कर, सारे सामने क्या है, जितने भी उस्ताद है, तुलाबा है, वो सब के सामने रोना शुरू कर दिया। रोते 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 आखिर में बोलता है मेरे को कलेमा पढ़ना नहीं आता है। क्या बोलते हैं, मेरे को कलेमा पढ़ना नहीं आता, आप सब आलिम है, आप मेरे साथ निकलो, मेरे को कलेमा सिखाओ। उसका थोड़ा रोने से, थोड़ा 2-4 बात बोलने से अल्लाह ने सबको साल की तैयार हो। ये काम भाई दोस्तों एक फिक्र का है। इसलिए भाई आपसे थोड़ा मौलाना से इसलिए बात किया, वहाँ से मेरे को बुला के ले किया, मौलाना का यानी गला सूख गया, 1-1.5 घंटे से बात कर रहा है, क्यों खुतबा भी उन्हें दिया, फिर वो जुम्मा से पहले भी बात किया, फिर बोला आप थोड़ा तश्कील कर लो, इसलिए वहाँ से मेरे को भेजा, नहीं तो मौलाना के सामने मैं क्या बात कर लूँ, सही है ना। बोलते मौलाना का थोड़ा आराम था, वो तो गला सूख गया। इसलिए आप सबसे दरखास्त यहाँ एक दुआ की इंतजाम इसलिए किया भाई दोस्तों, आप तो अच्छा घर में खाना खाता था, यहाँ थोड़ा जैसे हमारा जो अब्दुल वहाब साहब जहाँ भी जाता है, जैसे हमारा आमिर साहब ने बताया अब्दुल वहाब के साथ 8 मुल्क सफर किया। कितना मुल्क, 8 मुल्क सफर किया। वो यहाँ कतर का जो जिम्मेदार है उन्होंने बताया देखो अल्लाह ने बस इस यहाँ जो कतर का जो बुनियाद कोई हमारा आमिर साहब, आमिर मुंतज साहब, यहाँ जो आज से 40-50 साल पहले कोई दावत का मेहनत नहीं था, अल्लाह ने उनकी वजह से वो 5 टाइम जो 5 जगह में क्या तालीम करता था, उसको मस्जिद से निकल देता, क्या करता, फिर भी जाता, मस्जिद से निकलता था, फिर भी जाता, मस्जिद से निकलता था, फिर भी जाता। आज उनका मेहनत सारी दुनिया में इधर कतर में चलता है। तो उन्होंने बताया जो हम अब्दुल वहाब के साथ जो हम किया, किधर सफर में किया 8 मुल्क, हम सोचा कुर्बानी तो थोड़ा खाना को आगे पीछे करना, नहाना दोनों को आगे पीछे करना है, टेलीफोन को थोड़ा आगे पीछे करना। लेकिन उन्होंने जब अब्दुल वहाब के साथ हम था, फिर सोचा कुर्बानी किसको बोलता है। अब्दुल वहाब साहब पर भाई एक दूसरे मुल्क से जब जाता था ना, फिर क्या बोलता है, वो उसी साल पिता 40 गाड़ी आ जाता है, 45 गाड़ी आता है, 50 गाड़ी आता है उसको इस्तकबाल करने के लिए एयरपोर्ट में। तो हर एक गाड़ी में एक साथी बैठता था, बुजुर्ग है, 3 मुल्क 4 मुल्क का। तो किसी गाड़ी में सामान रख देता, वो साथी नाराज होगा ना, हम बुजुर्गों के लिए आया तो फरमाया जहाँ भी लेके जाता है ना, तो हजरत को कहता, हजरत आप तो सफर करके आया, क्या करके आया, थोड़ा आराम कर ले, क्या कर ले। तो अल्लाह उनको कब्र से जन्नत से भर दे, नेकी से भर दे, अल्लाह उनको मतलब जन्नत का आला दर्जा में नसीब अता फरमाए। तो उन्होंने मेरा बयान आराम है, क्या है, कभी उनका बारे में सुना है, अब्दुल वहाब साहब सोते हुए किसी ने नहीं देखा नहीं, सिर्फ फजर का टाइम थोड़ा बयान करने का टाइम थोड़ा नींद का गलबा आता है, फिर 5-7 मिनट के बाद फिर जग जाता है, फिर वहां से बात शुरू कर लेते हैं। दोस्तों हम उसी तरह कुर्बानी नहीं चाहते आपसे, आप नहीं सो जाओ आला दिन रात दिन मेहनत करो, नहीं हमारा ये पक्के रहिए, अभी इधर ही दुआ होगा, उधर दुआ नहीं है, इधर से दुआ कर लगा, साथ ही इधर आएगा। अभी मुश्किल हो जाएगा ना, अभी टाइम आधा घंटा का ऊपर है, लगाएगा, ठीक है, आप उधर कर लो, फिर उधर करने के बाद सब साथी इधर आओ, इधर दुआ कर लेगा, इधर भी ए मजमा का भी दुआ हो, इतना सामने रख के दूसरा दुआ कर लेगा। दुआ से बखीली ना करे, हमारे बुजुर्ग को बताया आधा घंटा अगर मेहनत है 1.5 घंटा क्या करो, 1.5 घंटा आज दुआ कम करता है, बखीली करता है। अल्लाह से मांगने से अल्लाह खुश होता है, वो भी अरबी से बताएगा, ना मांगने से अल्लाह नाराज होता है। इसलिए पक्की टक्की छाती इरादा कर ले, 4 महीना आप कब लगाएगा आपका मर्जी है, पक्की टक्की इरादा है। हम इधर 32 साल है, लेकिन इतना जल्दी अल्लाह ने तौफीक नहीं दिया। बहुत बार जो है कितना मस्जिद में हम खड़ा हुआ है, अल्लाह ने इस सफर से पहले सफर में कंपनी बोलते सिस्टम में नहीं सही मना, क्या बोला, कंपनी बोला सिस्टम में नहीं सही महीना छुट्टी, हम बोला आपसे बड़ा कंपनी अल्लाह है, आप तो हम तो लिख के दिया, आपका मर्जी है
ये हमारा ईमान बहुत डाउन है, हमारा ईमान, मेरे काल को नहीं बोलता हूँ, हमारा ईमान बहुत डाउन है। आपको इधर रहते हुए हमारा ईमान गया, बार बार हम लिख के दिया अरबी में, इंग्लिश में, फिर वो तो बार बार क्या करता है, काट देता है। हमारा जो सूडानी मैनेजर था बड़े अच्छा अल्लाह वाला है, लेकिन मैं खराब है, मैं जैसे देना था नहीं था, 4 बार कर अल्लाह रोक 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 रोक, खलास खलास खलास, सो ओके खलास, ओके खलास। 4 दफा के बाद हमने 1 दफा 2 दफा दिया, वो पेपर फेंक दिया, 4 दफा तो बोलते अल्लाह रोक रोक खाना। बाद में बोलते मेरे से दुआ करो, क्या बोले मेरे लिए, अरे सब दुआ सब दुआ। तो भाई दोस्तों हमने 1 दफा 2 दफा दिया, फिर बोले नहीं कंपनी नहीं दे रहा। अरे देने वाला तो ही दिल से अगर ये कर लगा पक्की टक्की मैं जाएंगे कसम को दर एयरपोर्ट में आपको कोई नहीं उठाएगा। हमारे एयरपोर्ट में आया, हमारा बाबा इधर से टेबल में आया, वो मैदान में ना जाए, मेरा कहानी, हमारा ये मियां साथी इधर है और भी साथी है इधर से। बाबा 24 नंबर में था, गल्फ स्टील में, बोलता है वो तो 10 साल के बाद जा रहा है, किधर कैसा कितने साल बाद 10 साल बाद घर जा रहा है, वो और नहीं जाके वो किधर जा रहा है, मैदान में। नहीं 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 जाइए। वो आया एयरपोर्ट में, बोलते तुम्हारा टांग के तोड़ देंगे। मेरा दोस्त लोग है, वो प्यार से बोलते हैं टांग तोड़ दूंगा, हम बोला कुछ भी तोड़ दो, मैं तो मैदान में घुसेगा। तो हजम कर लेगा ना दोस्तों, कोई हमको नहीं रोक सकता। पक्के टक्के इरादा हो, आप जो है हीरा है, हीरा अगर डाइन में रहेगा कोई काम, कोई कीमत तो रहेगा क्या? उसको थोड़ा 1 गिलास पानी से साफ करो, फिर मार्केट में लेके जाओ, अब सब हीरा है। इसलिए पहले इरादा कर लो, 4 महीना हम जो लगाया बाहर जाएगा, इसके लिए हाथ खड़ा करना, ठीक है इंशाल्लाह। और बाकी जो अभी नहीं आप क्या बोला, आप पहले बात नहीं समझा। जो 4 महीना लगाया वो बाहर मुड़ लो, जो नहीं लगाया उसका नंबर अभी आएगा, जो नहीं लगाया वो 4 महीने लगेगा। थोड़ा नाम लिखना नहीं, लेकिन पक्की टक्की इरादा, हाथ खड़ा कर, जल्दी नहीं है, जब अल्लाह तौफीक देता है, ठीक है इंशाल्लाह। और বাংলাতে একটা কবিতা বলি, ঈদ মানে খুশি, ঈদ মানে আনন্দ, শুধু তাদের জন্য যারা দিনের হক পূর্ণ করছে, জীবন করছে কি ধন্য। ঈদ মানে খুশি, আশা। ঈদের দিন দেখেন কতক্ষণ সকালবেলা আধা ঘন্টা থাকে ঈদ মোবারক, এরা আর ঈদ মোবারক করেন কারণ পরে আর কারো সালামও দেয় না, ঈদ মোবারক করে না। আসলে ঈদ করো না ভাই, জান্নাতে শুরু আছে, কোনো শেষ নাই। সেখানে যাওয়ার জন্য ভাই 3টা দিন, মানে 3টা দিনের না, আমরা তো লাগি থাকতে হবে। তাহলে মৌসুম সামনে আইতেছে, আমরা সবসময় আমাদের কি নাই, সময় নাই। এখন সামনে সময় আইতেছে 3 দিনের, এই 3 দিনের আমি এখন তৈরি নয়, আমার আরেকজন দাওয়াত দিয়ে দিব, আলকুত জামো, সমাজ জামো, ওকরা জামো, কি করে 3 দিনের জন্য হাত খাড়া করেন ভাই, নাম লেখম করে, 1 2 জন নাম লেখেন ভাইজান আইসি ভাইতে 1 2 জন কে কার নামটা আগে দিবেন 3 দিনে দেন। আমার মামার মহসিন ভাইরা আল্লাহ কবুল করে ইনশাআল্লাহ, জানে মানে বরকত দেয় ইনশাআল্লাহ। জি মুর্তজা ভাইরা আল্লাহ কবুল করে, জানে মানে বরকত দেয়। জি মোহাম্মদ আক্তার হোসেন ভাই আল্লাহ কবুল করে ইনশাআল্লাহ। আজমত ভাই আল্লাহ কবুল করে, মনির হোসেন আল্লাহ কবুল করে, নূর মোহাম্মদ ভাই আল্লাহ কবুল করে। अच्छा सुनो अमित साहब, कि जमात बना लेता हूँ क्या? हाँ माना जमात बना से जमात बनाओ। कैसे जमात बनाएगा मुनासिब रहेगा, 10 करके अलग कर लेता हूँ क्या? अमित साहब अभी नाम लिखो, पहले नाम बोल रखा, नाम मत लगा, ऐसे अलग बता जा, वर्ष के बाद 2-3 जमात है तो तैयार है। हां मैंने फिर भी आजम कर लिया अभी, सब साथी नाम देखते हैं, नाम लिखो हां अब्दुल रहीम पक्का टका नाम जी, पक्का टका अल्लाह अब्दुल रहीम को कबूल करे इंशाल्लाह। एक एक साथी तैयारी का फिक्र हो, आप एक साथी तैयारी करेंगे। हजरत तक का नाम इलियास इद्रिस, नबी का नाम है, सुभान अल्लाह कबूल करे इंशाल्लाह। इद्रिस भाई जी जी, हजरत का नाम जाकिर हुसैन भाई को कबूल करे इंशाल्लाह। जी एनामुल भाई का अल्लाह कबूल करे इंशाल्लाह, जाने वाले बरकत है इंशाल्लाह। जी मेराजुल भाई, फिर अभी जो किसी का नाम लिखा, किसी का नाम नहीं लिखा, बाद में जहाँ जहाँ हमारा आजू बाजू मस्जिद में है ना, वहाँ हमारे नाम को सेट करें दोस्तों। मेरे को कोई बोला है ये फिक्र नहीं था, मैं खुद अपना गरज से, मेरा हाजत है, किसका हाजत है, मेरा हाजत। ठीक है अभी यहाँ थोड़ा मजमा का थोड़ा दुआ कर लेता हूँ, बाद में इस तरह सामने रखकर फिर दुआ हो, ठीक है चलो। थोड़ा साथी इधर आ जाए, 1-2 मिनट के लिए इधर दुआ में शामिल हो जाए। জি মাফ করবেন জি, সাথীদেরকে কিছু উড়াতে নিয়ে দিন, দোনো জায়গা ভিতরে বসার পরে যেগুলো নাম লিখে দোয়া করব, ওটা কোন আছে বলবো, এভাবে এলো বেলো দোয়া সমস্যা আছে। আচ্ছা ঠিক আছে, ঠিক নাম ঠিক আছে, নাম লিখো ठीक है जी 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 ठीक है ठीक माउन भाई अल्लाह कबूल करे इधर सामने नहीं है वो साथी उधर जा, जो नाम लिख दिया ना उधर पहुंच जाता है, दफ्तर के सामने रखे बैठ अली भाई का अल्लाह कबूल करे इंशाल्लाह, जाने माने बरकत है इंशाल्लाह। जो साथी नाम लिख दिया उधर पहुंच जाए इंशाल्लाह।
नाम तो आ जाएगा मेरा भी नाम देखो जी, जो नाम लग दिया उधर जाओ नाम नहीं लिखा भी नहीं जाए जब नाम नहीं लिखा भाई सब साथी नहीं जाए इधर भी दस्तरखान लगेगा भाई दस्तरखान इधर भी लगेगा दस्तरखान इधर भी लगेगा भाई दस्तरखान यहाँ पे আমি সব খবর লিখতে ঠিক আছে কেন বাউন্ডারি নাম নিচে আলী ভাই নাম নিচে কেমন আছেন ভাই আমরা কি সিআরসি ঠিক আছে আপনার সিআরসি আচ্ছা आ जाए हमेशा आ जाए अंदर आ जाए ठीक खबर है बोला आपको बाबी आई लोग ये लोग पढ़े थे ना लोग এইভাবে দেন এইভাবে দিলে মনে ভালো হয় হ্যাঁ লম্বা দিলে লম্বা হবে না লম্বা